हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा सूत्र नॉलेज। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तो ये त्रिपुरा होगा, जो तीन ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, संकोश नदी। संकोश नदी असम और बांग्लादेश की सीमा बनाती है। आजकल जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो इसी पर आधारित है। पूछा जाता है कि संकोश नदी कहाँ बहती है, तो असम में बहती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो जिले दर्रे का निर्माण, ये जो दर्रे होते हैं ये हिमालय के दर्रे हैं जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। दर्रे एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का मार्ग होते हैं। तो जो जिले दर्रे का निर्माण जम्मू कश्मीर में और सिंधु नदी द्वारा इसका निर्माण हुआ है। जो जिले दर्रे का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीर पंजाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में और इसका निर्माण सतलुज नदी द्वारा हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बाड़ा लाचा दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जेले प्ला दर्रा, इसका निर्माण तिस्ता नदी द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो ये काराकोरम दर्रा है जो लद्दाख में स्थित है, जो भारत को चीन से जोड़ता है, यानी कि भारत से चीन जाने का रास्ता है काराकोरम दर्रा। बुर्जिल दर्रा कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। पूछा, आजकल जो क्वेश्चन आते हैं दर्रों से वो ऐसे ही आते हैं कि बुर्जिल दर्रा किसे किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा ये दोनों सिक्किम में स्थित है। बोमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे भी आपके किसी भी एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन जरूर लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे हम यहाँ पर। भारत को भौतिक रचना के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से देख लेते हैं, उत्तरी पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल प्रदेश, समुद्री तटीय मैदान। नेक्स्ट देखते हैं, भूवैज्ञानिक मत अनुसार जहां आज हिमालय वहां पर टीथिस सागर था। हमने ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी पढ़ा था। कहा जाता है कि जहां पर आज हिमालय पर्वत है, प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत के कारण ये वहां पर किसी समय टीथिस नाम का एक सागर था, विशाल जल द्रोणी थी, जो आज हिमालय खड़ा हुआ है उस जगह। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय का पारदेशिक विभाजन देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है पारदेशिक विभाजन के आधार पर। सबसे पहले आता है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय क्या होता है? जो सिंधु सतलज नदियों के बीच का जो हिमालय होता है उसको हम पंजाब हिमालय कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में, यूपी पुलिस में भी और यूपी पीसीएस आरओ में भी इनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदी के मध्य स्थित है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। और असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी है? तो ये अरावली की चट्टानें हैं जो भारत में स्थित है और इनकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो माउंट आबू पर स्थित है। अरावली के पूरब से बनास नदी निकलती है। ये पूछा जाता है, आपको ऐसे भी याद रहेगा। ये जैसे ये अरावली है, इधर से बनास नदी निकलती है और अरावली के पश्चिम से माही और लूनी नदी निकलती है। माही और लूनी नदी, जैसे माही ये लूनी, यहाँ पर ये बनास नदी निकलती है इसके पूरब से। नेक्स्ट देखते हैं, माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत के मध्य से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा, जो उसको माही नदी बराबर 2 बार काटती है। ऐसे करके 2 बार काटती है माही नदी। लूनी नदी देख लेते हैं। लूनी नदी ऐसी नदी है जो भूमि में विलीन हो जाती है, कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है लूनी नदी। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मालवा का पठार। मालवा का पठार देख लेते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है मालवा का पठार। और इससे कौन सी नदी निकलती है? चंबल और बेतवा मालवा के पठार से निकलती है।
इनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। विंध्याचल पठार, ये झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में स्थित है और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है ये विंध्याचल श्रेणी। पूछा भी जाता है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी श्रेणियां अलग करती है, तो विंध्याचल की श्रेणियां उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। नेक्स्ट देखते हैं मेकाल पठार। मेकाल पठार देख लेते हैं। ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका सबसे सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। इससे नदी निकलती है। जैसे मेकाल पठार है, इसके पश्चिम से इधर से नर्मदा निकलती है, उत्तर से सोन नदी निकलती है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है और दक्षिण से इसके महानदी निकलती है, जो उड़ीसा में बहती है। महानदी इधर से निकलती है दक्षिण से। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेकाल पठार से 3 नदियां निकलती है, उत्तर से सोन, पश्चिम से नर्मदा और दक्षिण से महानदी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम मैप में देखेंगे इनकी लोग। देखिए, हम देखते हैं यहाँ पर ये जो है पामीर का पठार है, जिसे पामीर ग्रंथि भी कहते हैं। इधर हिंदू कुश पहाड़ियां हैं और इधर कुनलुर पर्वत है। एक पूर्व में कुन्नुल पर्वत है पामीर पठार के और पश्चिम में हिंदू कुश पहाड़ियां। फिर यहाँ पर देखते हैं हम जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये काराकोरम श्रेणियां हैं जो चीन को, ये काराकोरम श्रेणियां भी है। यहाँ पर दर्रा भी है जो चीन को भारत से जोड़ता है। ये चीन है यहाँ पर और ये काराकोरम है। फिर इसके बाद आता है ये, यहाँ पर आती है लद्दाख श्रेणी। यहाँ पर ये K2 स्थित है। यहाँ पर लद्दाख श्रेणी है और यहाँ पर जास्कर श्रेणियां हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यहाँ से थोड़ी नदियां भी देखते हैं। जैसे आप देखोगे, जैसे ये स्वांगपो है, ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी, सतलुज ये है यहाँ, ये और ये सिंधु, इन तीनों का मुहाना एक जगह ही माना जाता है। कहा जाता है कि, मतलब कहा नहीं, ये है कि ये जो है तिब्बत के पठार के पास से ही तीनों नदियां निकलती हैं। तिब्बत से निकलती हैं तीनों नदियां, सतलुज, सिंधु और ये ब्रह्मपुत्र। इसे यहाँ पर नेपाल में स्वांगपो के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को। ये इसके सहायक नदियां हैं, रावी, झेलम। ये यहाँ पर ये इसकी सहायक नदियां है सतलुज नदी की। यहाँ पर ये सिंधु नदी है और यहाँ पर आकर ये सतलुज नदी भी सिंधु नदी में ही मिल जाती है। हम आगे नदी वाले चैप्टर में इनको क्लियर करेंगे। फिर यहाँ से देखते हैं, यहाँ से यमुनोत्री से यमुना निकलती है और इधर गंगोत्री से गंगा निकलती है। यहाँ पर ये घघरा नदी निकलती है नेपाल से। ये नेपाल की नदी है घघरा, ये इसमें आके मिल जाती है इस जगह। यहाँ पे प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है यमुना नदी। और ये यमुना नदी की सहायक नदी है यहाँ पर चंबल नदी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये है यहाँ पर महादेव पहाड़ियाँ भी कहा जाता है मेकाल पठार को। यहाँ से निकलती है सोन नदी, ये यहाँ पर आकर गंगा में मिल जाती है, उत्तर की तरफ बहती है। पूछा भी जाता है निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की तरफ बहती है, तो ये सोन नदी है जो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। यहाँ से फिर ये कोशी आती है, नेपाल से ही बहती है, ये भी गंगा की सहायक नदी है कोशी। इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, इधर ये होती है बांग्लादेश से आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पर ये गारो खासी जयंतिया, यहाँ पर ये गारो खासी जयंतिया, ये मेघालय की चोटियां हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, तो मेघालय में स्थित है। हम यहाँ पर देखते हैं ये मालवा का पठार है यहाँ पर ये, और यहाँ पर है ये विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी। यहाँ पर देखते हैं हम इसे महादेव श्रेणी, इन्हें मेकाल पठार भी कहा जाता है। यहाँ से ये निकलती है, इसके पश्चिम से नर्मदा नदी जो सतपुड़ा और विंध्य श्रेणी के मध्य बहती है। पूछा भी जाता है कि नर्मदा नदी किन श्रेणियों के मध्य बहती है, तो ये सतपुड़ा और विंध्य श्रेणी के मध्य बहती है। यहाँ रिफ्ट घाटी कहते हैं इसको। यहाँ पर ये मालवा का पठार स्थित है। ये माही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये गिर की श्रेणियां हैं, गिर की पहाड़ियां गुजरात में स्थित है। पूछा जाता है, ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर की श्रेणियां। यहाँ पर ये ताप्ती नदी है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इधर ताप्ती श्रेणी है, फिर सतपुड़ा की श्रेणी के बाद नर्मदा श्रेणी, फिर विंध्य श्रेणी। ये पूछा जाता है। ये विंध्य श्रेणी है, विंध्य श्रेणी जो कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। यहाँ पर ये सतपुड़ा की श्रेणियाँ हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये छत्तीसगढ़ है। यहाँ से, यहाँ पर है मेकाल पठार, यहाँ से निकलती है महानदी, सॉरी यहाँ से है, यहाँ से निकलती है इसके दक्षिण से, यहाँ से महानदी निकलती है। उड़ीसा की जीवन रेखा भी कहा जाता है महानदी को। यहाँ पर ये गोदावरी है, दक्कन का पठार है यहाँ पे। अब ये देखते हैं, ये जो आपको रेड दिख रहा है जो भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर, इसको पश्चिमी घाट कहते हैं
और इसको पूर्वी घाट कहते हैं। इनकी हम चोटियां आगे पढ़ेंगे, इनकी विशेषताएं। यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है या अन्नामलाई की है, जिसकी सब दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर महेंद्रगिरी है, ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, जो उड़ीसा में है। उड़ीसा के तट को ही उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर पठार, ये भारत का रूर कहा जाता है, क्योंकि इसमें खनिज उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। ये भारत का रूर कहा जाता है। जर्मनी में एक स्थान है रूर, तो उसी बेस पे इसको भारत का रूर कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार का जो संप्रदाय मैदान का उदाहरण है, ये झारखंड में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं सतपुड़ा। सतपुड़ा की श्रेणियां कहाँ पर देखी थी हमने? भी मध्य प्रदेश में स्थित है। ये सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है और इसके पूरब से ताप्ती निकलती है। एक बार हम देख लेते हैं मैप। ये है हमारी सतपुड़ा की श्रेणियां और इसके पूरब से ही निकलती है ताप्ती, इधर को बहती है, अरब सागर में गिरती है। यह है ताप्ती नदी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हमने देखी थी गुजरात में गिर की पहाड़ियां, सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है, जो एशियाई शेरों के लिए विश्व विख्यात है। पूछा जाता है कि एशियाई शेरों के लिए कौन सी पहाड़ियां प्रसिद्ध है, तो गिर की पहाड़ियां, गिर के क्षेत्र में एशियाई शेर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार काली मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। सह्याद्री पहाड़ियां, सबसे ऊंची चोटी इनकी काल सुबई है और महाराष्ट्र में स्थित है। पूछा जाता है कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो काल सुबई है। ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं धारवाड़ पठार, ये कर्नाटक में स्थित है और इसके पश्चिम भाग में बाबा बुदन की पहाड़ियां और ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं। ब्रह्मगिरी पहाड़ियां वे हैं जिनसे कावेरी नदी निकलती है। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से ही निकलती है कावेरी नदी। अब हम आगे नदियां अगले चैप्टर में अलग से कवर करेंगे। पश्चिमी घाट देखते हैं। पश्चिमी घाट किन किन राज्यों में फैला है, तो गुजरात, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु। एक बार मैप में देख लेते हैं पश्चिमी घाट। यहाँ से लेकर फैला हुआ है ये पश्चिमी घाट हमारा, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका। नेक्स्ट देखते हैं अन्नामलाई पहाड़ी, ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। अन्नाईमुड़ी पहाड़ी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु माना जाता है कि 3 पहाड़ियां इससे आकर मिलती है अन्नाईमुड़ी से, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके उत्तर से, जैसे ये अन्नाईमुड़ी पहाड़ी है, तो इसके उत्तर से जो अन्नामलाई की पहाड़ियां इससे मिलती हैं, दक्षिण से कार्डमम या इलायची पहाड़ियां मिलती है और इसके उत्तर पूर्व से इस जगह पलानी पहाड़ियां मिलती है। पलानी पहाड़ियां भी तमिलनाडु में ही स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बार हम मैप में देखते हैं अनाईमुड़ी या अन्नामलाई पहाड़ियां। यहाँ पर है ये अनाईमुड़ी या अन्नामलाई पहाड़ी यहाँ पर, और इसके दक्षिण में यहाँ पर है ये कार्डमम श्रेणी और इधर है ये पलानी पहाड़ियाँ। ये तीनों ही तमिलनाडु में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ देख लेते हैं। इनकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है और ये तमिलनाडु में स्थित है। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। नेक्स्ट देखते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियों को इनका मिलन स्थल माना जाता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत की सबसे दक्षिण में चोटी कौन सी है? कार्डमम श्रेणी है, जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ये भारत के सबसे दक्षिण में चोटी है कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ। थाल घाट दर्रा देख लेते हैं। नासिक को मुंबई से जोड़ता है, महाराष्ट्र में स्थित है। भोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। और पाल घाट दर्रा ये कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है। दोस्तों आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि पाल वंश था जो केरल या दक्षिण का वंश था, तो ये पाल जो है दक्षिण का है, केरल में है पाल घाट दर्रा। सिनकोट दर्रा त्रिवेंद्रम को मदुरै से जोड़ता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं पूर्वी घाट किन किन राज्यों में फैला है? ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनमें फैला हुआ है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बार और मैप में देखते हैं। ये पामीर ग्रंथि, यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत है, यहाँ पर कुन्नुल श्रेणियां हैं। ये काराकोरम श्रेणी, ये लद्दाख श्रेणी है, ये जास्कर श्रेणी है, ये शिवालिक श्रेणियां हैं। शिवालिक श्रेणियां को हिमालय का नवीनतम पार्ट माना जाता है।
सुलेमान श्रेणियां भी पूछा जाता है। पाकिस्तान में स्थित है सुलेमान श्रेणी, यानी कि सुलेमान पर्वतमाला। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखो उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। इधर तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है यह कावेरी नदी, जो कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इधर गोवा के पास जो है इसे कोकण तट कहा जाता है और इसे मालाबार तट, हम इन्हें आगे पढ़ेंगे। और इसके दक्षिण में ये कार्डमम श्रेणियां हैं, इलायची की पहाड़ियां मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर है ये पूर्वी घाट, जो उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में फैला हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।